दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जल्द ही शिक्षकों की 100% भर्ती करने को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर का ऑफिशियल बयान और साथ ही जो अतिथि शिक्षक लंबे समय से काम कर रहे हैं उनके लिए अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आप देखेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा। साथ ही आगामी जो इसी महीने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां सरकारी स्कूलों पर होना है, जो वर्ग 3 शिक्षकों की नियुक्तियां स्कूलों पर होना है, उसको लेकर कमिश्नर का जो अपडेट आया है वह बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो 3 महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। यह अपडेट मध्य प्रदेश की नवीन शिक्षकों के जो नियुक्तियां हो रही हैं, सेकंड काउंसलिंग और साथ ही प्राइमरी वर्ग 3 वाले शिक्षकों की जो काउंसलिंग है उसको लेकर, साथ ही जो अतिथि शिक्षक हैं उनको लेकर भी यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आपको बताया गया है। तो वीडियो को पूरा देख के लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मार्च तक स्कूलों में 100% शिक्षकों की पूर्ति करेगा विभाग, ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी सप्ताह प्रारंभ होगी, ऐसा अपडेट है। प्राथमिक शिक्षक यानी कि जो वर्ग 3 के शिक्षकों की भर्तियां पिछले समय यहाँ पर नहीं हो पाई थी, अब उनकी नियुक्तियां यहाँ पर होंगी और सरकारी स्कूलों पर बहुत सारे शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर देखिए पूरा अपडेट है। भोपाल से प्रदेश के सीएम राइज सहित अन्य विद्यालयों में इसी वर्ष शिक्षकों की 100% पूर्ति होगी। विभाग ने दावा किया है कि शिक्षक भर्ती के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रारंभ होने वाली है, यानी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का काम जो है चालू है। 2 माह में इस कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कंप्लीटली 2 महीने में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के शिक्षक हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो मार्च यहाँ पर 2023 की बात हो रही है। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट अपडेशन का कार्य चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी प्रक्रिया एक बार सभी के रिकॉर्ड अपलोड हो जाए उसके बाद फाइनली जो लिस्ट है ज्वाइनिंग की वह जारी की जाएगी। वहीं जनवरी तक यह काम पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद चयनित योग्य उम्मीदवारों की पोस्टिंग उन विद्यालयों में की जाएगी जहां शिक्षकों की कमी बनी हुई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इससे करीब जो है विषयवार करीब 12,000 देख सकते हैं जो सेकंड काउंसलिंग है हो रही है वर्ग 2 वर्ग 1 ट्राइबल और डीपीआई यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उसमें 12,000 शिक्षकों की पूर्ति होगी। इस दिशा में निरंतर काम चल रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त स्वयं इस कार्य की बारीकी से समीक्षा भी लगातार कर रहे हैं। वहीं बात आती है कि जब 12,000 ये शिक्षक जो है स्कूलों पर जाएंगे तो वहां के अतिथि शिक्षकों को हटना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो वर्ग 3 की नियुक्तियां होगी उसके लिए भी यहाँ अपडेट बताया हुआ है। फिलहाल अतिथि शिक्षकों से चलेगा काम, यानी यह भर्ती प्रक्रिया मार्च 2023 में फाइनली कंप्लीट होगी, ज्वाइनिंग कराई जाएगी। लेकिन तब तक अतिथि शिक्षक ही स्कूलों पर पढ़ाते अध्यापन का काम कराते रहेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है कि जब तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक विद्यालयों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों से अध्यापन का कार्य कराया जाएगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों की पूर्ति करना ग्रामीण क्षेत्रों में किसी चुनौती से कम नहीं है। ग्रामों में अतिथि शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं, उसका एक बड़ा कारण भी बताया हुआ है क्यों नहीं जाना चाहते हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट माने तो कम मानदेय के कारण अतिथि शिक्षक ग्रामों में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को डेली बेज पर 9,000 रुपए मध्य प्रदेश शासन की तरफ से अलॉटमेंट किया जाता है, लेकिन उनको केवल वर्किंग डे यानी जितने दिन वह विद्यालय जाते हैं
उतने दिन का ही मानदेय उनको 90 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से दिया जाता है। यानी अगर महीने में वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को अगर हम लगाएं कि टोटल मानदेय कितना होता है, तो अगर 25 दिन वर्किंग रहेगा तो 9,000 रुपए पेमेंट अतिथि शिक्षक वर्ग 1 को मिलेगा। लेकिन अगर वर्किंग डे 25 से कम है, जितना भी रहेगा, तो उसमें आप 8,000, 7,000 या 6,000 करीब वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को मानदेय के रूप में वेतन के तौर पर दिया जाता है। वहीं वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक की अगर हम बात कर लें, वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो वेतन मानदेय देने का प्रावधान है वह 7,000 है, लेकिन 7,000 केवल वर्किंग डे के हिसाब से रहता है और यहाँ पर 75 रुपए इनको प्रति पीरियड के हिसाब से दिया जाता है और अधिकतम सीमा 75 गुणे 4 कर दी गई है। यानी 4 पीरियड का एक दिन में इनको देने का प्रावधान बनाया गया है। यह भी वर्ग 1 की तरह 7,000 रुपए कभी भी किसी महीने में नहीं पा पाते हैं। इनका 4,000, 5,000, 6,000 और कभी कभी 6,500 रुपए 25 वर्किंग डे होने पर मिल जाता है। वहीं वर्ग 3 के अतिथि शिक्षक की अगर हम बात कर लें, तो वर्ग 3 के अतिथि शिक्षक 5,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इनको दिए जाते हैं। इनका 25 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से 50 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से 50 गुणे 4 पीरियड इनको रहता है एक दिन में अधिकतम मानदेय। यानी इनको 5,000 रुपए भी नहीं मिल पाता है। जिस महीने में 25 दिन वर्किंग रहेगा उस महीने का 5,000 रुपए बनेगा। अगर कम वर्किंग डे है, रविवार का पैसा नहीं मिलता है, उस दिन का वेतन इनको काट लिया जाता है। इस कारण से अतिथि शिक्षक कितने कम मानदेय, आप सोच सकते हैं कलेक्टर रेट का जो मानदेय होता है वह भी उससे भी बहुत ही ज्यादा कम होता है। क्योंकि वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक की अगर हम बात कर लें, वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को 9,000 रुपए मान लीजिए 25 दिन होते हैं और इस 25 दिन के अंतर्गत 9,000 रुपए अतिथि शिक्षक को दिए जाते हैं। तो अतिथि शिक्षक को जो उच्च कुशल श्रेणी में आता है उसको कम से कम 15,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच में मानदेय प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। लेकिन चूंकि कम मानदेय है इसीलिए अतिथि शिक्षक ग्रामों में जाना नहीं चाहते हैं, ऐसा जो डीओ लेवल के जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका मानना है। शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पर अतिथि शिक्षक उपलब्ध हैं, क्योंकि वहां पर आवागमन का जो साधन है, जो किराया है, उसमें अतिथि शिक्षकों का कम खर्चा होता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर ऐसे योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तो अगर मानदेय बढ़ाया जाए अतिथि शिक्षकों का तो हर स्कूल पर अतिथि शिक्षक मिल जाएंगे। अब दिक्कत है कि मानदेय संतोषजनक नहीं होने का हवाला देकर शहरों से अतिथि शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से मनाही कर रहे हैं, क्योंकि मानदेय ही मध्य प्रदेश की सरकार, और ये इतना ही नहीं, यह जो मानदेय अतिथि शिक्षकों को दिया जाता है यह मानदेय पिछले 14-15 सालों से दिया जाता है। और जो ये 9,000 रुपए वर्ग 1 का अभी जो मिल रहा है वह बढ़ा हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 2017-18 के आसपास ही यह वेतन लागू किया गया है 2018 में। इसके पहले वर्ग 1 का वेतन 4,500 रुपए प्रति माह जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से होता था, लेकिन पीरियड का पैसा जो है इनको मिलता है, रविवार और छुट्टियों का पैसा इनको नहीं मिलता है। तो इसमें भी 4,500 रुपए में भी कटौती होती थी। आप सोच सकते हैं कि 2006-7 से 7-8 से व्यवस्था बनाई गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा, शिवराज सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों की, तो यहाँ पर कितना शोषण इन वंचित वर्ग का किया गया। और इनको अभी वर्तमान की बात करेंगे तो 9,000 रुपए नाम मात्र का मानदेय इनको मिलता है। इसीलिए यहाँ पर यह काम नहीं करना चाह रहे हैं ग्रामीण की स्कूलों पर। वहीं अगर हम बात करें तो ये साफ तौर पर मना कर रहे हैं। यही वजह है कि सीएम राज स्कूल में उन अचयनित शिक्षकों को वापस बुलाना पड़ा है जिनकी उम्र 56 वर्ष से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्कूलें हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षक भी काम नहीं करना चाहते हैं।
ऐसा अधिकारियों ने माना है। वहीं अगर हम बात करें वर्ग 3 भर्ती की, तो वर्ग 3 भर्ती यानी प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को लेकर अधिकारियों ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। इसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट बताया हुआ है, उसको भी आपको बता देते हैं। प्रदेश की प्राइमरी शालाओं में खाली पदों की पूर्ति विभाग शीघ्र ही करेगा। मौजूदा वर्ष में संपादित कराई गई प्राथमिक शिक्षक परीक्षा से संबंधित भर्ती प्रक्रिया स्कूल शिक्षा मसौदा सप्ताह से ही प्रारंभ करने जा रहा है। तो यहाँ पर इसी महीने मसौदा तैयार हो चुका है। एक बार तो जो काउंसलिंग की वेबसाइट है मध्य प्रदेश में टीआरसी की, टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग की, उसमें तो इसका नोटिफिकेशन भी जो नियमावली है वह अपलोड कर दिया गया था, लेकिन उसको बीच में हटा लिया गया है। वहीं अधिकारियों ने इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए विभाग ने हरी झंडी भी दे दी है। जानकारी है कि भर्ती से संदर्भित फाइल पर लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर का अनुमोदन शेष रह गया है। उनके अनुमोदन के उपरांत विभाग भर्ती के लिए इसी सप्ताह विज्ञप्ति जारी करेगा। तो कमिश्नर का तो नाम है, करता तो काम यहाँ पर प्रदेश का सरकार है। प्रदेश का सरकार और मुख्यमंत्री जो है, भले कमिश्नर का नाम है, आप सब जानते हैं कि जैसा सरकार चाहेगी तभी यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। दोस्तों, यह अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। इसमें शिक्षकों की भर्ती और साथ ही अतिथि शिक्षकों की जो दुर्दशा व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है। आपको क्या लगता है कि शिक्षकों की भर्ती हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 15 सालों का एक्सपीरियंस रखने वाले अतिथि शिक्षक हैं उनको पहले प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर रखना चाहिए। साथ ही उनकी विभागीय परीक्षा के माध्यम से जिस प्रकार से गुरुजियों को नियमित किया गया है उस तरह करना चाहिए। अपनी राय बताएं, इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट और नए अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।